बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चांदनी और रघु नाम के दो लालची पति पत्नी रहते थे। दोनों लोगों के घरों में चोरी करने का काम करते थे। इसी तरह एक दिन दोनों गांव में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घर में शादी की तैयारियां दिखाई देती है। उस घर के सामने शादी का एक बहुत बड़ा मंडप लगा था। यह देख दोनों बहुत खुश होते हैं और उस घर में चोरी करने का प्लान बना लेते हैं। फिर रात होते ही दोनों पति पत्नी अपने चेहरे पर नकाब बांधकर उस घर में चोरी करने पहुंच जाते हैं। दोनों रसोई घर के रास्ते घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चांदनी का पैर रसोई की जमीन पर पड़े तेल के ऊपर फिसल जाता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से रसोई घर में रखे सारे बर्तन दोनों पति पत्नी के ऊपर गिर जाते हैं और वह दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं इन बर्तनों के नीचे दब गया हूँ। दोनों की रोने की आवाज सुनकर उस घर के सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे ये लोग कौन है? लगता है ये दोनों पति पत्नी हमारे घर में चोरी करने आए थे। चलो इन्हें पकड़कर इनकी पिटाई करते हैं। उसके बाद घर के सभी लोग चांदनी और रघु को एक खंबे से बांधकर उनकी खूब पिटाई करते हैं और इसके बाद गांव के लोग उन दोनों को हमेशा के लिए उस गांव से बाहर भगा देते हैं। इस बात से दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इन गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकालकर ठीक नहीं किया। मैं इन गांव वालों से अपना बदला लेकर रहूंगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। इन गांव वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है पास के जंगल में एक शक्तिशाली चुड़ैल रहती है। अगर उसकी चोटी काटकर हम अपने पास रख ले तो वह चुड़ैल जिंदगी भर के लिए हमारी गुलाम बन जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी वक्त जंगल चलकर उस चुड़ैल को ढूंढते हैं। फिर वह दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे चुड़ैल चारपाई बिछाकर सो रही है। अरे वो देखो भाग्यवान, सामने पेड़ के नीचे चुड़ैल आराम से सो रही है। यही अच्छा मौका है, चलो उसकी चोटी काट लेते हैं। दोनों धीरे से चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तभी चांदनी कैंची से चुड़ैल की चोटी काट लेती है और चुड़ैल की कटी हुई चोटी अपनी चोटी के साथ बांध लेती है। लेकिन तभी अचानक चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे नहीं, ये तुम दोनों ने क्या किया? देखो मेरी चोटी मुझे वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। चुप कर चुड़ैल, तेरी चोटी मेरी कब्जे में है, इसीलिए आज से तू मेरी गुलाम बन गई है। अब तू वही करेगी जो मैं तुझसे करने के लिए कहूँगी, समझ गई ना? इस तरह ना चाहते हुए भी चुड़ैल चांदनी और रघु की गुलाम बन जाती है। उसके बाद चांदनी और रघु चुड़ैल की चारपाई पर बैठ जाते हैं। ए चुड़ैल, चल इस चारपाई को हवा में उड़ाकर हमें हमारे गांव पहुंचा दे। चुड़ैल फौरन उस चारपाई को अपने सिर पर उठा लेती है और हवा में उड़ते हुए उन दोनों के गांव पहुंच जाती है। मेरी बात ध्यान से सुन चुड़ैल, मैं चाहती हूँ कि तू इसी वक्त गांव के सभी सुंदर घरों को छोटा और बदसूरत बना दे। चुड़ैल फौरन अपनी शक्ति से गांव के सभी घरों को पुराना और टूटा हुआ बना देती है। यह देख रघु और चांदनी बहुत खुश होते हैं। सुन चुड़ैल, अब तू हमारे लिए पैसों से बना एक घर तैयार करके दे। रघु के इतना कहते ही चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों के घर को पैसों के घर में बदल देती है। उस घर की दीवारें और खिड़कियों के साथ साथ वहाँ की छत भी 2000 के नोटों से बनी हुई थी। पूरा घर देखने में पैसों का घर लग रहा था। यह देख चांदनी और रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, मजा आ गया। ये चुड़ैल तो सच में कमाल की है। इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। हा 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 हा। फिर रात होते ही दोनों पति पत्नी चुड़ैल को रसोई घर से स्वादिष्ट खाना बनाकर लाने के लिए कहते हैं। बेचारी चुड़ैल मजबूर होकर रसोई घर में जाकर उन दोनों के लिए खाना बनाने लगती है। इस तरह वह दोनों
चुड़ैल से जबरदस्ती अपनी हर इच्छा पूरी करवाने लगते हैं। देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात चुड़ैल उदास होकर घर के बाहर बैठी थी। तभी वहां से गुजर रहे एक साधु महाराज की नजर चुड़ैल पर पड़ती है। चुड़ैल को देख साधु महाराज को बड़ी हैरानी होती है। अरे, ये चुड़ैल इंसानों की बस्ती में क्या कर रही है? साधु महाराज फौरन चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है चुड़ैल, तू यहाँ क्यों बैठी है? तू तो जंगल में रहती है ना? साधु महाराज की बात सुनकर चुड़ैल दुखी होकर रोने लगती है और उन्हें चांदनी और रघु के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, उन दोनों लालची पति पत्नी ने मिलकर तेरी चोटी काटकर तुझे अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे आजाद कराऊंगा। इतना कहकर साधु महाराज चुपके से चांदनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। चांदनी और रघु बिस्तर पर सो रहे थे। तभी साधु महाराज अपने झोले से चाकू निकालकर चांदनी की चोटी काट लेते हैं और उसमें से चुड़ैल की चोटी अलग करके चुड़ैल को उसकी चोटी वापस लौटा देते हैं। चुड़ैल फौरन अपनी चोटी को अपने बालों के साथ जोड़ लेती है। इस तरह वह चुड़ैल फिर से शक्तिशाली बन जाती है और साधु महाराज का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती है। फिर सुबह जब चांदनी की नींद खुलती है तो अपनी कटी हुई चोटी देखकर चांदनी हैरान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? किसी ने मेरी चोटी काट ली। तभी वे दोनों देखते हैं कि उनका पैसों का घर एक पुराने टूटे फूटे झोपड़े में बदल गया है और दूसरी तरफ गांव के सभी घर पहले की तरह सुंदर बन गए हैं। लगता है किसी ने रात को तुम्हारे सिर से चोटी काटकर चुड़ैल को वापस कर दी है, इसलिए चुड़ैल हमारे घर से भाग गई। उसके जाते ही हम फिर से गरीब बन गए। इस तरह दोनों लालची पति पत्नी को उनके किए की सजा मिल जाती है और वे दोनों फिर से गरीब बन जाते हैं।